हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष। ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य। इससे पहले हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ चुके थे। मुगल साम्राज्य देखिए, मुगल साम्राज्य का अगर जो पूछा जाए प्रथम शासक कौन था तो बाबर था। बाबर ने ही मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। देखिए, बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक रहा था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था और देखिए, इसका जन्म फरगना नामक स्थान पर हुआ था। और ये फरगना नामक स्थान अभी कहाँ है? उज्बेकिस्तान में है अभी। और इनका जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। देखिए, बाबर पिता की ओर से तैमूर एवं माता की ओर से चंगेज खान का वंशज था। और पिता की तरफ से बाबर 5वां संतान थे और माता की ओर से बाबर 14वां संतान थे। ठीक है। और पिता की मृत्यु के पश्चात यह 11 वर्ष की अल्प आयु में फरगना का शासक बना। कब बना था फरगना का शासक? तो 1494 ईस्वी में बना था फरगना का शासक। और देखिए, ये अपनी दादी एहसान दौलत बेगम के संरक्षण में गद्दी पर बैठा था। और देखिए, 1507 ईस्वी में इसने अपने पैतृक उपाधि मिर्जा का त्याग कर बादशाह की उपाधि धारण की थी। पहले क्या होता था? मिर्जा की उपाधि होता था, लेकिन ये त्याग कर किसका उपाधि लिया? बादशाह की। बाबर के पिता पहले कहाँ का शासक थे? फरगना का शासक थे। जब बाबर के पिता का मृत्यु हुआ तो शासक के रूप में कौन बने थे? बाबर बने थे। और ये कितने साल के उम्र में गद्दी पर बैठे थे? तो 11 साल के उम्र में। और कब बैठे थे? तो 1494 ईस्वी में। देखिए, बाबर के 4 पुत्र थे। कौन कौन थे? हुमायूं, कमरान, अस्करी तथा हिंदाल थे। और देखिए, बाबर का प्रारंभिक संघर्ष, मतलब क्या क्या संघर्ष करना पड़ा इनके जीवन में। देखिए, प्रथम कब था? 1494 ईस्वी में समरकंद को जीतने का प्रयास किया, परंतु असफल रहा। मतलब ये भी इनको असफलता का कारण रहा। देखिए, 1497 ईस्वी में समरकंद को जीता, पर 100 दिन का ही शासक बन पाया। और देखिए, 1501 ईस्वी में पुनः जीता। इस बार वह 8 माह के लिए शासक बना। और देखिए क्या है, 1504 ईस्वी में काबुल और गजनी को जीता था। कब? 1504 ईस्वी में। और मध्य एशिया की ओर धीरे धीरे क्या हुआ था? बढ़ने लगा था। और देखिए, मध्य एशिया और समरकंद में असफल के बाद भारत की ओर वो धीरे धीरे बढ़ने लगे थे। और देखिए, बाबर का भारत पर आक्रमण 1519 ईस्वी में भारत का जो सीमा क्षेत्र था बाजौर और भेरा को जीता। और 1519 ईस्वी में ही पेशावर तक जीत लिया था, जो कि पेशावर अभी कहाँ है? पाकिस्तान में है। और 1520 ईस्वी में बाजौर भेरा से पंजाब के सियालकोट तक अधिकार कर लिया था। कौन? बाबर। और 1524 ईस्वी में इसने लाहौर सहित लगभग पंजाब के अधिकांश भाग को क्या किया था? जीत लिया था। और बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए थे? 5 बार। बाबरनामा में 5 बार का उल्लेख है, लेकिन रियल में ये 7 बार आक्रमण किए थे। 2 बार आक्रमण किए थे तो ये हार गए थे, तो उनका उल्लेख बाबरनामा पुस्तक में नहीं है। तो इससे आगे और हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी। देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध आपका 21 अप्रैल कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। और किसके किसके बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। देखिए, बाबर ने दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का पूछेगा अंतिम शासक कौन थे? तो इब्राहिम लोदी। और 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को जब युद्ध हुआ था तो युद्ध स्थल में ही इब्राहिम लोदी मारा गया था। और देखिए, प्रथम बार तोप खाने का प्रयोग किया गया था। कौन सा युद्ध में? तो पानीपत के युद्ध में प्रथम बार। इससे पहले कभी भी तोप खाने का प्रयोग नहीं किया था। और देखिए, तुलमा युद्ध की नीति का प्रयोग किया गया था। इसमें क्या होता था? मतलब छुप छुप के वार करता था।
इसको क्या कहता था, तुगलमा विधि, मतलब अर्धचंद्राकार, इस टाइप का अर्धचंद्राकार तरीके से, इधर से भी सैनिक और इधर से भी सैनिक। कहा जाता है कि बाबर का मात्र 12,000 सैनिक था। कितना? बाबर का मात्र 12,000 सैनिक था और इब्राहिम लोदी का 1,00,000 सैनिक था। तब पर भी बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। और देखिए, तोप सजाने में उस्मानी विधि का प्रयोग किया गया था। और देखिए, तोप का संचालन कौन कर रहा था? उसका तोप को जो चलाने वाला था कौन थे? उस्ताद अली था। और बंदूक धारियों का नेतृत्व कौन कर रहा था? उस्ताद मुस्तफा कर रहे थे। और देखिए, बाबर ने 1526 ईस्वी में स्वयं को क्या किया था? बादशाह घोषित कर लिया था और मुगल वंश की स्थापना किया था। कौन? बाबर। और 1526 में ही दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया था। देखिए, युद्ध के पश्चात बाबर की उदारता के कारण लोगों ने उसे कालांदर की उपाधि दी। कहा जाता है कि वहाँ के लोगों को बाबर ने बहुत सारे चांदी के सिक्के बांटे थे, इसलिए उन्हें वहाँ के लोगों ने उपाधि दिया। किसका? कालांदर की उपाधि दी थी। और देखिए, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। इसमें किसका जीत हुआ था? बाबर का। देखिए, बाबर ने राजपूत राजा राणा सांगा को पराजित किया था और राणा सांगा अपने जीवन में 100 से भी अधिक युद्ध लड़े थे। और कहा जाता है कि इनके शरीर में 80 घाव थे, इतना युद्ध किए थे कि। और कौन? राणा सांगा ही ने बाबर को आमंत्रित किए थे भारत आने का। वो सोचे थे भारत आएंगे यहाँ और फिर चले जाएंगे, लेकिन जैसे मोहम्मद गौरी जैसे आए थे तो लूट के चले गए। वो सोचा वैसे ही ये भी आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन बाबर का मंशा था कि मैं भारत पे ही राज करना। देखिए, बाबर ने युद्ध के लिए जिहाद का नारा दिया था। कौन? बाबर ने युद्ध के लिए किसका नारा दिया था? जिहाद का। जिहाद का मतलब क्या हो गया? इस्लाम के रक्षा के लिए धर्म का प्रचार करना। और देखिए, युद्ध के पश्चात गाजी की उपाधि ने बाबर ने युद्ध के लिए जिहाद का नारा दिया था। युद्ध के पश्चात गाजी की उपाधि धारण ली थी। कौन? बाबर ने। मतलब काफिलों को मारने वाला को क्या कहा जाता था? गाजी। और फिर इसके बाद कौन सा युद्ध हुआ था? चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में। देखिए, मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक एवं राजनीतिक केंद्र था। कहाँ? मालवा और बुंदेलखंड, यहाँ बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। तो यहाँ का शासक उस समय कौन थे? चंदेरी का युद्ध जिस समय हो रहा था तो उस समय यहाँ का शासक कौन थे? तो देखिए, युद्ध में बाबर ने राजपूत सरदार कौन थे? मेदिनी राय को पराजित कर लिया था और वहाँ कौन शासक करने लगे थे? बाबर ने। और देखिए, इस युद्ध में भी उसने जिहाद का नारा दिया था। और देखिए, जिसके बाद कौन सा युद्ध हुआ था? घग्गर। घग्गर का युद्ध नाम कैसे रखा है? घग्गर बोलिए या घाघरा बोलिए, दोनों एक ही है। और घग्गर का युद्ध मतलब घग्गर नदी के किनारे हुआ था, इसलिए इसको घग्गर का युद्ध कहा जाता है। बाबर ने अफगानी शासक महमूद लोदी को पराजित किया और बाबर का यह अंतिम युद्ध था। और कहा जाता कि 1530 ईस्वी इनका मृत्यु कब हुआ था? 1530 ईस्वी में बाबर का मृत्यु हुआ था। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गया था। और इनको कहाँ दफनाया गया था? पहले इनको आगरा में दफनाया गया था, लेकिन इनका इच्छा अनुसार फिर बाद में इसको कहाँ ले गया? काबुल में फिर दफनाया गया था। तो मुगल साम्राज्य से मतलब बाबर से आज बाबर खत्म हो गया। इसके बाद कौन आ गया शासक? इनका बेटा कौन है? हुमायूं। तो आगे पढ़ेंगे कल हुमायूं के बारे में। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।